चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्ण पादान रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस प्रातःकालीन नाम जप यज्ञ में इस संसार में सभी के लिए सफलता बाह्य जगत में हासिल किए गए कुछ पदक, कुछ प्रमाण पत्र या लोगों की नजरों में कुछ विशेष बनने की परिभाषा के रूप में ही जानी जाती है। तो हम सब एक ऐसे सभ्यता के निवासी हैं
जहां पर सफलता के मापदंड बाहर की ओर है और इस प्रतियोगिता में प्राय पूरा मानव समाज भागता हुआ दिखाई देता है। लंदन में 2012 में ओलंपिक्स हुए थे और उसमें एक चीन देश के खिलाड़ी जो कि वेट लिफ्टिंग में भाग ले रहे थे और वो अपने फाइनल मैच के में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इस सिल्वर मेडल को जीतने के बाद वो फूट फूट के रोने लगे और उनका ये जो इंटरव्यू था पूरे वर्ल्ड के सभी चैनल्स टेलीकास्ट कर रहे थे कि कैसे एक खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतने के बाद रो रहा है। और उसने वाक्य कहे थे कि मैंने अपनी मातृभूमि को शर्मिंदा कर दिया है गोल्ड मेडल ना जीतने के कारण। तो चीन देश में 30,000 लोगों को ओलंपिक की ट्रेनिंग दी जाती है 5 वर्ष की आयु से। उनको उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है, उनको उनके स्वाभाविक जीवन से अलग कर दिया जाता है जहां उनके लिए मनोरंजन, बचपन, प्राकृतिक विकास कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि तुम्हें गोल्ड मेडल जीत के लाना है ओलंपिक में। और प्राय बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं चीन में जो इस समय आज डिप्रेशन, स्ट्रेस और अनेक मानसिक रोगों के शिकार हैं क्योंकि उन्हें इसी बात का प्रशिक्षण दिया गया ये जीवन सफलता हासिल करने के लिए बना है, तुम्हें महान बनना है, दुनिया की नजरों में महान बनना है। तो उसके लिए तुम्हें कोई भी प्राइज देना पड़े दो। और आज ये एक उदाहरण है, लेकिन आज की समाज में हर व्यक्ति इसी रोग से ग्रस्त नजर आता है। अब चीन देश की बात करें तो इतने प्रयास करने पर भी 2008 के ओलंपिक में चीन ने 48 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन 2016 के ओलंपिक में उन्होंने मात्र 26 गोल्ड मेडल जीते। तो इतना प्रशिक्षण और इतना सब करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं हुई। एक और चीन की खिलाड़ी जिनका वीडियो वायरल हो गया था पूरे विश्व भर के सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स में, ये एक स्विमर थी और आखिरी ओलंपिक में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने इसने टीवी इंटरव्यू में कहा मैं बहुत खुश हूं और मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे ये ब्रॉन्ज मेडल मिला। और इसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा था। तो एक तरफ है महान बनने का लक्ष्य और दूसरी तरफ है ईमानदार होने का लक्ष्य। या तो आप हो सकते हैं या फिर आप ईमानदार हो सकते हैं। और ईमानदार व्यक्ति वो अपना सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्यवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, वो अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। इसीलिए अगर आप महान लोगों के जीवन में, अब ये महान सांसारिक दुनिया के महान है, इनकी अगर आप जीवन चरित्र देखोगे तो इनमें आधे से ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हैं, कई सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य जीवन को एक मशीन बना दिया। तो जब हम ईमानदारी के रास्ते को छोड़ के सिर्फ सफलता को जीवन में सर्वोपरिता दे दें तो ये सफलता हृदय को संतुष्ट नहीं करती।
ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने जीवन काल में 50-50 मेडल जीते, 75-75 मेडल जीते, वो आगे चलकर तनावों के शिकार बने, सुसाइड अटेम्प्ट्स के शिकार बने। तो सफलता बहुत शॉर्ट लिव्ड है इस संसार में। पर क्योंकि हम एक ऐसे बाह्य जगत के प्रशिक्षित लोग हैं जहां पर हमारे लिए सफलता का मापदंड इस संसार की नजरों में बड़े बनना ही रहा, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में वास्तविक हीरो कौन है? वो वास्तविक हीरो जो संघर्ष करता है, जो मेडल नहीं जीतता, जिसका लक्ष्य संघर्ष करना है, जिसका लक्ष्य मेडल हासिल करना नहीं है। तो भक्ति में भी हम इसी मानसिकता को लगाते हैं कि मुझे यहां पर आकर भी बड़े बनना है, मुझे मेडल बनना है। इसीलिए आप देखेंगे आध्यात्मिक संस्थाओं में भी एक एक छुपी हुई प्रतियोगिता नजर आती है देखने में। स्कोर की प्रतियोगिता, बड़ा बनने की प्रतियोगिता, प्रभावशाली बनने की प्रतियोगिता, क्योंकि हम उस समाज के भाग हैं जहां पर हमें जन्म से यही प्रशिक्षण दिया गया कि तुम्हें महान बनना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कृष्ण के मापदंड इस संसार के मापदंडों के समान नहीं है। कृष्ण हमारी ईमानदारी को, ईमानदार है, और ईमानदार व्यक्ति कभी पाखंड नहीं करेगा। वो जो है उस वास्तविकता को स्वीकार करेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में सफलता मेडल जीत के नहीं पाई जाती, सफलता कृष्ण की कृपा को आकर्षित करके पाई जाती है। और कृपा के लिए हमें ईमानदार बनना पड़े, ईमानदार गुरु से, ईमानदार साधना भक्ति के विधि विधानों से, ईमानदार कृष्ण से। जो हम हैं अनर्थों से भरे हुए, अनेक प्रकार की मानसिक चुनौतियों से जूझते हुए, इस स्वीकार करना होगा, इस ईमानदारी को रखना होगा कि हाँ, मैं महान नहीं हूं, लेकिन कृष्ण, मैं आपकी कृपा चाहता हूं कि मैं इन सारी समस्याओं से ऊपर उठ सकूं। और ऐसा व्यक्ति भक्ति में सफल कहलाता है। अब शिला प्रभुपाद जी के कई गुरु भाई थे और वो बड़े बड़े विद्वान थे। जब उनके नाम बोले जाते थे तो विद्वानों के मुख खुले रह जाते थे, स्कॉलर्स, रियल टाइम स्कॉलर्स। लेकिन एक प्रभुपाद जी जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, और जो उन्होंने करके दिखाया ये इतिहास बन गया अपने आप में। तो प्रभुपाद जी पूरी दुनिया के मानचित्र में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे लाए? ईमानदार थे, करेक्टर, चरित्र। और ये चरित्र और ये ईमानदारी कृष्ण के हृदय को स्पर्श करती है। इसलिए साधना भक्ति की सफलता हमारे ईमानदार होने में है, हमारे महान होने में नहीं। तो जितना हम कृष्ण और गुरु के प्रति ईमानदारी से अपने प्रणों का पालन करेंगे, हम उतना कृष्ण और गुरु की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। कृष्ण को हमारी महानता नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रकार की सांसारिक महानता कृष्ण को आकर्षित कर सकती। इसीलिए जब नाम जप करते हुए कृष्ण हमें संघर्ष करता हुआ देखते हैं, इस मन को भागते हुए फिर से हम खींच कर जब वापस लाते हैं, तो कृष्ण इस संघर्ष के कारण हमको नाम में रुचि देंगे, ना कि हमारी महानता प्रदर्शित करने में हमें नाम में रुचि देंगे। तो ये नाम में रुचि देना या ना देना ये कृष्ण का अधिकार है, क्योंकि ये नाम कृष्ण का है, ये उनकी संपत्ति है। लेकिन कौन नाम में रुचि जागृत कर पाएगा? जो ईमानदारी से कृष्ण के लिए संघर्ष करेगा, वो इस नाम में रुचि जागृत कर पाए। तो मन पूर्व वृत्तियों के अनुसार भागेगा, दौड़ेगा,
अनेक विचारों को लेकर आएगा, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति उन्हें मन में भोगेगा नहीं। तीसरे अध्याय गीता में कृष्ण कहते हैं मिथ्याचार। मिथ्याचारी कैसा है? वो बाहर से ढोंग करता है महान होने का, लेकिन अंदर से विषयों को मनन करता है। तो संसार बाहर देखता है, कृष्ण अंदर देखते हैं। और हमने इस संसार को ही प्रभावित करना सीखा, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कृष्ण को प्रभावित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए हमें क्या गुण चाहिए। और वो है हमारी प्रामाणिकता, वो है हमारी ईमानदारी कृष्ण के प्रति, कि हम जैसे हैं, हम गए गुजरे हैं तो हम गए गुजरे हैं कृष्ण, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपको पाने के लिए, आप हमें अपनी कृपा दें। ये है विनम्रता। वो विनम्र व्यक्ति इस संसार को अपने ढोंग से प्रभावित नहीं करेगा, वो अपनी ईमानदारी, अपनी मासूमियत से प्रभावित करेगा। और संसार भले ही अगर ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित ना भी हो तो ना हो, लेकिन एक सच्चा साधक जानता है कि कृष्ण इस बात से आकर्षित होकर अपनी कृपा दे देते। तो आइए इस विचार के साथ, ईमानदारी के साथ आज संघर्ष करते हुए कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण जय